Hey everybody and what's up students, welcome back to the channel of Team मुंशी। दिस साइड सरस गिरी। और जैसा कि तुमसे वादा करा था, एक ब्लास्ट सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें 5 मिनट के अंदर जो तुम्हारे चैप्टर है सारा का रिवीजन करा देंगे। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट विदाउट एनी डिले और आते हैं पहले चैप्टर में जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सबसे पहला टॉपिक है तुम्हारा मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। कई बार इसमें डिफरेंस पूछ लिया जाता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, लेकिन जल्दी से बात करते हैं इसकी। नाम में देखो, जिसके मैक्रो आ गया, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, और माइक्रो जहां पे को आ गया, माइक्रो का मतलब होता है छोटा। तो जहां मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात होगी, बड़ी बड़ी यूनिट्स की बात करेंगे हम, इनकम की तो बात करेंगे, लेकिन इनकम किसकी? नेशन की इनकम, जिसको हम नेशनल इनकम कह देते हैं। वैसे ही खर्चों की तो बात करेंगे, लेकिन किसके खर्चे? नेशन के खर्चे। वैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स, छोटा बोला मैंने, इसमें क्या करेंगे? इनकम की बात, लेकिन किसी पर्टिकुलर मार्केट की, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, या तुम्हारे एरिया के जितने लोगों की इनकम है उन सबकी बात करेंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट इकोनॉमिक डेटा को स्टडी करता है एक कंट्री के, जैसा कि मैंने बात करी नेशनल इनकम। और माइक्रो इकोनॉमिक्स किसी पर्टिकुलर रीजन, मार्केट या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के इकोनॉमिक डेटा को स्टडी करता है। सेकंड पॉइंट क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का? डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल। इनकम और एम्प्लॉयमेंट जानने के लिए मददगार होता है। ये देश में कितना इनकम है और देश में कितनी एम्प्लॉयमेंट है, ये सब बताता है। वहीं पे को माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें बताते हैं कि प्राइस क्या है कमोडिटी का। गुड्स एंड सर्विसेज जो हो रहे हैं उसके प्राइस को डिटरमाइन करने में मदद करते हैं कि प्राइस रखें कितना और कितने का होगा ये फ्यूचर में। और मैक्रो में हम क्या एज्यूम करते हैं? जो माइक्रो वेरिएबल्स होंगे, यानी कि किसी इंडिविजुअल की इनकम, किसी इंडिविजुअल का कोई भी इकोनॉमिक डेटा है, वो कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। वैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम मैक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट मानेंगे। जब इनकम कैलकुलेट करेंगे किसी इंडिविजुअल की, हम ये मानेंगे नेशन की इनकम कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। उसके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और पॉइंट है, इसको हम कहते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इनकम और एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन करने में मदद करते हैं। वैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी कहते हैं, क्योंकि ये प्राइस को डिटरमाइन करने में मदद करते हैं। आगे वाले टॉपिक में आते हैं, सर्कुलर फ्लो इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं, क्वेश्चन इससे बनने वाला है फॉर श्योर। तो सर्कुलर फ्लो में आते हैं, ये होता क्या है? इसके अंदर दो सेक्टर आते हैं खाली, बिजनेस सेक्टर और उसके साथ साथ हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर क्या होते हैं? हम जैसे लोग, घरेलू लोग, हाउस ही है नाम में, तो घरेलू लोग हाउस होल्ड सेक्टर आ गया। और सर्कुलर फ्लो में होता क्या है? जो बिजनेस है ना, वो फैक्टर सर्विसेज लेते हैं हाउस होल्ड से। फैक्टर सर्विसेज क्या होती हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ताकि वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर पाए। ये देखो यहाँ पे को गुड्स एंड सर्विसेज लिख रखा है। तो फैक्टर सर्विसेज का यूज करके बिजनेस बनाएगा गुड्स एंड सर्विसेज, जो किसको मिलेंगी? हाउस होल्ड को। अब फ्री में एक दूसरे को सर्विस देंगे क्या? नहीं देंगे, पैसा देना पड़ता है। तो हाउस होल्ड क्या करेगा? जो ये गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे होंगे इसके बदले करेगा पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। और जो बिजनेस है उसने फैक्टर सर्विसेज ली होंगी इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, वैसे ही उसकी पेमेंट करेगा, जिसको हम कहते हैं फैक्टर पेमेंट। लैंड के बदले देगा वो रेंट हमें, लेबर्स को देगा वेजेस, कैपिटल को देगा इंटरेस्ट, और एंटरप्राइज को देगा प्रॉफिट। इतना सिंपल सा टॉपिक था, खामखा लोग कॉम्प्लिकेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें एक और टॉपिक आता है रियल फ्लो। रियल फ्लो और कुछ नहीं है, इसी का सार है सर्कुलर फ्लो इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी का। रियल फ्लो होता क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को हम रियल फ्लो कहते हैं। व्हाट इज रियल फ्लो? द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज रियल फ्लो। फैक्टर सर्विसेज गई देखो हाउस होल्ड से बिजनेस की तरफ, और बिजनेस ने क्या प्रोवाइड करा है? गुड्स एंड सर्विसेज टू हाउस होल्ड, तो इसको हम कहते हैं रियल फ्लो। इसमें एक टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं जनरेशन फेज। जनरेशन फेज क्या होता है? जनरेशन फेज वो फेज होता है जहां पे को जो बिजनेस है वो प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज बाय यूजिंग फैक्टर सर्विसेज। क्योंकि जनरेट हो रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज, इसलिए हमने इसे जनरेशन फेज कह दिया। सेकंड फ्लो आता है इसमें मनी फ्लो। मनी फ्लो क्या होता है? पैसे का फ्लो, नाम में ही मनी है, उसको हम नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं, NOMINAL, नॉमिनल फ्लो। अब जो सामान एक दूसरे को एक्सचेंज करा था, पैसे भी तो दिए होंगे, तो हाउस होल्ड पेमेंट करेगा गुड्स एंड सर्विसेज की, जिसको हम कहेंगे मनी फ्लो। और वैसे ही बिजनेस भी पेमेंट करेगा फैक्टर पेमेंट के रूप में, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट जो हमने पढ़ा था हाउस होल्ड को देगा। तो इस पूरे को हम कहते हैं मनी फ्लो। अब इसके अंदर भी दो टॉपिक आते हैं। सबसे पहला फेज है आपका डिस्पोजिशन फेज, इसको पढ़ते हैं। इस फेज के अंदर क्या होता है? हाउस होल्ड ने जो पैसा कमा रखा है फैक्टर पेमेंट के रूप में, जो बिजनेस ने दिया था, वो पैसा आप खर्च करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए, जिसको हम कहते हैं डिस्पोजिशन फेज। सेकंड फेज आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन फेज में बिजनेस जो पेमेंट कर रहा है हाउस होल्ड को इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट, उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज कहेंगे। और हाउस होल्ड का डिस्पोजिशन फेज क्या है? जब गुड्स एंड सर्विसेज की पेमेंट करे हाउस होल्ड बिजनेस को, उसे हम डिस्पोजिशन फेज कहेंगे। अगले टॉपिक में आते हैं, स्टॉक एंड फ्लो वाला टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टॉक होता क्या है? देखो, एक वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब चेंज हो सकता है, जो एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं रहेगी। जैसे नेशनल इनकम हो गया, मनी फ्लो हो गया, ये सब क्या है? वेरिएबल है, अलग अलग चीजें, अलग अलग टर्म्स हैं, तो उनको हम वेरिएबल कह देंगे। विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इसका मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है तुम्हें कोई चीज मेजर करते हुए, उसे तुम्हें स्टॉक मानना है इन सिंपल। एग्जांपल क्या है इसका? स्टॉक ऑफ गुड्स इन द गोडाउन। गोडाउन में गुड्स का स्टॉक होता है, बट कब? 31 जनवरी 2023 एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया है, एक पर्टिकुलर डेट टाइम दिया होगा, तो तुम्हें उसे
से स्टॉक मानने हैं। और फ्लो क्या होता है, फ्लो भी एक वेरिएबल होता है, लेकिन इसको पीरियड ऑफ टाइम में कैलकुलेट करा जाता है। पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, लंबा समय, साल, महीना, एक फिक्स्ड डेट नहीं होगी। जैसे एग्जांपल क्या है, सेम स्टॉक है गुड्स का गोडाउन में, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर या ड्यूरिंग द मंथ दिया होता तो उसे हम फ्लो कहते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर डेट दे दी गई है तो उसे हम स्टॉक कहेंगे। इतना सिंपल टॉपिक था। आगे बढ़ते हैं, 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, लास्ट टॉपिक की हो रही है। हमने बात तो करी, 2 सेक्टर होते हैं सर्कुलर फ्लो इन इकोनॉमी में, बिजनेस सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर। लेकिन एक कंट्री की बात करें, 4 सेक्टर होते हैं सबसे ज्यादा। सबसे पहला होता है हाउस होल्ड सेक्टर। मैंने जैसा कि बोला, घरेलू सेक्टर, घर वाला सेक्टर, जो कंज्यूमर होते हैं, जो पब्लिक होती है, वो सेक्टर हो गया ये। सेकंड है प्रोड्यूसिंग सेक्टर, यानी फर्म्स, बिजनेस वाला सेक्टर, भाई जो सामान को प्रोड्यूस करते हैं ना, हाउस होल्ड को बेचता है। तीसरा होता है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट तुम्हें सब्सिडी देती है, टैक्सेस भी लेती है तुमसे, तो पैसे का लेना और देना गवर्नमेंट का भी चलता रहता है तुम्हारे और गवर्नमेंट के बीच में, तो गवर्नमेंट सेक्टर भी इन्वॉल्व रहता है एक इकोनॉमी में। लास्ट सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट, फॉरेन सेक्टर। दूसरी कंट्री से भी तो तुम सामान खरीदते हो या दूसरी कंट्री को सामान भेजते हो, तो उसे हम फॉरेन सेक्टर कहेंगे। और इस सामान के भेजने को, खरीदने को क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब सामान बाहर को भेजा, एग्जिट हो रहा है क्योंकि सामान, और इंपोर्ट मतलब अंदर को आ रहा है सामान, जो तुमने बाहर से सामान खरीदा वो आता है फॉरेन सेक्टर के अंदर। एक्सपोर्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से इकोनॉमिक्स में, और इंपोर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं एम से इकोनॉमिक्स में। तो ये 4 सेक्टर यहाँ पे कोई लास्ट टॉपिक होता है। तो वीडियो पसंद आई, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और जो नेक्स्ट चैप्टर है, कल वीडियो लेके आ जाऊंगा, उसकी 5 मिनट के अंदर वो भी रिवाइज करेंगे। अगर तुम्हें पूरा पढ़ना है, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बना के हमने ऑलरेडी चैनल में डाल रखी है। चैनल में जाके वो लॉन्ग वीडियो देख सकते हो अगर डिटेल में पढ़ने हैं। लेकिन अगर एक शॉर्ट रिवीजन करना है तो ये ब्लास्ट सीरीज तुम्हारे लिए बेस्ट होने वाली है। और निखिल सर भी लेके आ रहे हैं तुम्हारे लिए ब्लास्ट सीरीज बिजनेस स्टडीज की। और हाँ, अपने दोस्तों को रिकमेंड भी कर दो।